मिल कर के एक दुआ करनी है। दुआ अल्लाह से मांगी जाती है। दुआ किससे मांगी जाती है? अल्लाह से मांगी जाती है। और कोई दुआ भी मोमिन की अल्लाह तबारक व तआला ज़ाय और बेकार नहीं फरमाते। हर दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला या तो वही चीज़ दे देते हैं जो बंदे ने मांगी होती है, या फिर किसी आने वाली और मुसीबत से बचा लेते हैं, या कम अज़ कम ये कि उस दुआ का अजर व सवाब आखरत के लिए महफूज फरमा लेते हैं और आखरत में उस पर अजर व सवाब अता फरमाते हैं। हम चूँकि मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं और अल्लाह काज़ी अल हाजात है। हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत कौन पूरी करता है? अल्लाह पूरी करता है। तो आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, दिसंबर शुरू होने वाला है, सख्त सर्दियों का महीना है। और आपके जो रिहाइश के कमरे हैं, मदरसे के 4 कमरे, चारों के दरवाज़े भी नहीं हैं और विंडो भी। तो ये हमारी ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने गैब के ख़ज़ानों से अपने बंदों में से जिसके दिल में चाहे डाले। अल्लाह पाक के कब्ज़े में है ना दिल, तो जिसका माल अल्लाह को पसंद होता है अल्लाह उसके दिल में डालता है कि वो माल मस्जिद पर, मदरसे पर, दीन पर लगता है। अल्लाह को जो बंदा पसंद होता है अल्लाह उसके दिल में डालता है, वो फिर दीन के काम की तरफ मुतवज्जे होता है। दिल तो सबके किसके कब्ज़े में है? अल्लाह के कब्ज़े में। हमने किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। तो हमारी जो आज की दुआ है वो यही है कि अल्लाह पाक सर्दियों से बचाने के लिए इन कमरों के 4 कमरों के दरवाज़े और इनकी विंडो जो हमारी फ़ौरी ज़रूरत है और यकीनन ज़रूरत है। 2-4 बच्चों ने मुझे कहा कि रात को सर्दी लगती है, सुबह को बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तो ज़ाहिर हकीकत भी है। तो इस वजह से आज हम सब अल्लाह तबारक व तआला से इकट्ठे क्या करते हैं? दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे कायनात, तू अपनी मखलूक अपने बंदों में से जिस बंदे को तू चाहे जो तुझे पसंद हो, जिसके माल को तू चाहे जिसका माल तुझे पसंद हो, उसके दिल में डाल दे, उसको इस तरफ मुतवज्जे फरमा दे कि वो हमारे मदरसे की ये जो फ़ौरी ज़रूरत है दरवाज़ों और विंडो वाली, ये अल्लाह पाक अपने ख़ज़ानों से पूरी फरमा दे। और जिस बंदे को अल्लाह पाक इसकी तरफ मुतवज्जे फ़रमाएँ, जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ज़रिए के तौर पे कबूल फ़रमा लें। करने वाली ज़ात किसकी है? बंदा तो महज़ ज़रिया बनता है। किसी को बंदा खाना खिला दे तो बंदे ने नहीं खिलाया, किसने खिलाया? अल्लाह ने खिलाया है। सुबह मैंने दर्स में अर्ज़ किया था कि बज़ाहिर तो बदर में मदद कौन कर रहे थे? फ़रिश्ते कर रहे थे, लेकिन हकीकतन मदद कौन कर रहा था? अल्लाह कर रहा था। तो इसलिए बज़ाहिर तो यह कि चाय फ़ुलां ने पिलाई, लेकिन हकीकत में किसने पिलाई? अल्लाह ने पिलाई। इसलिए मस्जिद का काम होता है, बज़ाहिर तो फ़ुलां बंदे ने किया, लेकिन हकीकत में किसने किया? अल्लाह ने किया। कोई मदरसे का काम हो, मस्जिद का काम हो, दीन का कोई काम हो, सब काम कौन करता है? अल्लाह करता है। वो फ़आलुल लिमा युरीद है। अल्लाह पाक के इरादे का नाम वजूद है। जब अल्लाह ने इरादा फरमा लिया तो चीज़ को वजूद मिल जाएगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जिस बंदे को ज़रिए के तौर पे कबूल फरमाए, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको अपनी महब्बत अता फ़रमाए, अल्लाह उसके घर में ढेरों खैरें अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह उनको मुसीबतों से, दुखों से, हादसों से बचाए। तो हम उन बंदों के लिए अल्लाह से दुआएं करते हैं और करते रहेंगे, और ये सदक़ाए जारिया होगा। और सदक़ाए जारिया जो होता है वो तमाम सदक़ात से अफजल सदका होता है। बाज़ किताबों में लिखा है कि क़यामत के दिन जब पुलसरात पर लोग गुज़र रहे होंगे तो तालिब इल्मों का जब नंबर आएगा, दीन का काम करने वालों का जब नंबर आएगा पुलसरात पर गुज़रने का, तो वो फरमाएंगे कि हम उस वक़्त तक नहीं जाएंगे जब तक हम उनको साथ ना ले जाएं जिन्होंने दीन के काम में दुनिया में हमारे साथ मदद की थी।
ہمارے ساتھ معاونت کی تھی، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا تھا۔ جب تک وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے تو ہم ایسے پلسرات پر نہیں گزریں گے، ان کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اپنے غیب کے خزانوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہیں، جس کے مال کو چاہیں، ظاہر اللہ تبارک و تعالی اسی کو چاہیں گے جس سے محبت ہوگی، جس کو اللہ پاک پسند فرماتے ہوں گے، جس پر اللہ کی نگاہ کرم ہوگی، نگاہ رحمت ہوگی، جس کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں نوازنا چاہتے ہوں گے، اسی کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ایسی زندگی عطا فرمائے جو دنیا میں بھی حیات طیبہ ہو اور آخرت میں بھی وہ جنتی زندگی ہو اور جنت الفردوس والی زندگی ہو، اور یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو ہم سب کی اللہ سے یہ درخواست ہے، یہ دعا ہے کہ رب کائنات جو ہماری تمام ضرورتیں، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ ہم ماں کی گود میں تھے، ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ اور مرتے دم تک تمام ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ حتیٰ کہ قبر آخرت کے مراحل میں بھی ساری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کرے گا۔ تو اسی اللہ سے ہم اس ضرورت کی بھی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ ضرورت بھی پوری فرما دیں اور ہمارے لیے آسانی کا، سردی سے بچنے کا ذریعہ بنا دیں۔ تو سارے کہو آمین۔